तो देखिए, आज बीएमसी के नतीजों के साथ ही मेयर की कुर्सी भी तय हो जाएगी। बीएमसी का बॉस कौन बनेगा, जगह जगह से नतीजों की तस्वीर भी उभर कर सामने आने लगी है। और फिलहाल एक जगह पर मतगणना की भी खबर, रुकने की मतगणना की खबर भी आ रही थी। संभाजी नगर में जहां पर मतगणना केंद्र पर हंगामा हुआ है, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और उम्मीदवार के एजेंट की एंट्री पर हंगामा हुआ। ये पूरा का पूरा विवाद, जिसके बाद पुलिस वहां पर मौजूद है। संभाजी नगर में यह काउंटिंग सेंटर था, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा उम्मीदवार के एजेंट की एंट्री को लेकर। यह पूरा का पूरा विवाद हुआ है। तो संभाजी नगर में भी काउंटिंग चल रही है और ऐसे में उससे पहले उम्मीदवार के एजेंट की एंट्री को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि पुलिस को देखिए लाठीचार्ज करना पड़ा। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मतगणना केंद्र पर हुआ है हंगामा। और इसी बीच में मानखुर्द सीट पर नतीजा सामने आ चुका है। मानखुर्द सीट पर बीजेपी की जीत हुई है और जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। मानखुर्द सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। और आज वैसे भी पहले ही बीजेपी ने जश्न की तैयारियां कर ली है। एक तरफ जहां पर हर पार्टी अपनी जीत का दावा भी कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र में नगर निगम के नतीजे धीमे धीमे आना शुरू हो चुके हैं। मानखुर्द सीट पर बीजेपी की जीत हुई। जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और चुनावी नतीजों के दिन होली के रंग बिखरे हुए नजर आ रहे हैं और होली के रंगों के साथ जीत का जश्न कार्यकर्ता मना रहे हैं। मानखुर्द के नतीजे सामने आ चुके हैं। मानखुर्द में जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। अभी तक की जो टैली सामने आई है उसमें 184 वार्ड के अभी तक के रुझान सामने आ चुके हैं। कुछ सीट पर जीत भी घोषित हो चुकी है, कुछ जगहों पर लीड करते हुए कई कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं। वार्ड 1 से यूबीटी की उम्मीदवार रेखा जीत चुकी हैं। बीएमसी के वार्ड 163 से बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। मानखुर्द सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। जीत के बाद कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। इधर बीएमसी के वार्ड नंबर 182 दादर में शिवसेना की जीत हुई है, उद्धव गुट की, वहां उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। इसके साथ ही बीएमसी चुनाव के कुछ नतीजे 94 पर, जहां बीजेपी गठबंधन 94 वार्ड्स पर लीड कर रहा है। उद्धव गठबंधन 72 सीटों पर, कांग्रेस 10 पर और अन्य 8 पर इस वक्त लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता रत्नाकर सिंह हमारे साथ मौजूद है। यूबीटी शिवसेना के प्रवक्ता संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में हैं। दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की प्रतिक्रिया लेने से पहले एक बार जरा आपके पास दुष्यंत नागर जी मैं आना चाहती हूँ। आज के आए नतीजों से अभी तक जो आ रहे हैं, जो रुझान दिख रहे हैं, अगर टेक अवे पॉइंट्स बीएमसी के पर्सपेक्टिव से हम समझने की कोशिश करें तो अभी तक की आपकी रीडिंग क्या कहती है? इसी बीच में आकांक्षा मेरी सहयोगी मौजूद है इस वक्त ग्राउंड पर और सत्य प्रकाश सोनी भी। देखिए, इंडिया गठबंधन को थोड़ा अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। जिस तरह से गठबंधन अभी बिखरा और एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ पाए, वो एक बड़ी चिंता का विषय है। भविष्य में कांग्रेस पार्टी को देखना है कि उनको अपने जो युवा लीडरशिप है पार्टी की, उसको आगे लाना होगा और एक ऐसी गठबंधन की रूपरेखा तैयार करनी होगी कि जो विजयी हो और जिसमें कोई अवसरवाद ना हो। बदलाव कितने समय से करना होगा सर, और कर क्यों नहीं पा रहे हैं? जी, काफी समय हो गया ना इस पर तो बात करते हुए कि रणनीति में बदलाव करना होगा कांग्रेस को। पूर्णिमा जी, गठबंधन धर्म होता है, व्यक्ति गठबंधन धर्म से बंध जाता है, लेकिन अब की बार इस चुनाव में ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं जो स्वयं घोषित सहयोगी थे या कांग्रेस के साथ में जो थे, उन्होंने अलग रास्ता चुनने का काम किया। उससे निश्चित रूप से पूरे इंडिया अलायंस को लॉस हुआ है। चुनावी परिणाम के रूप में वो परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है। और भी बहुत लोगों ने किया जी भाई। अजित पवार भी तो 2 जगहों पर लड़े हैं ना शरद पवार के साथ, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि उनके पास में शिंदे जी हैं और एक बीजेपी के पास में सत्ता है, सत्ता की शक्ति है, उसका फायदा उन्हें मिल रहा है। माता बहनाओं के लिए किस तरह से डिसबर्समेंट फंड का किया गया, उसका लाभ उन्हें मिल रहा है। योजनाएं सरकारी वो चला रहे हैं, तो उसका बीजेपी का एक अपर हैंड है क्योंकि वो सत्ता और संसाधन उनके पास हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए ये चुनाव कोई, मैं ये समझता हूं कि बहुत ज्यादा नकारात्मक वाला परिणाम वाला नहीं है। सर, नवाब
मलिक के भाई के हारने की खबर बीएमसी चुनावों में मिल रही है। जल्दी से रिजल्ट ब्रेकिंग देते हुए, नवाब मलिक के भाई हार गए हैं बीएमसी चुनावों में। ये अभी के नतीजे अलग अलग सीटों के देखने को मिल रहे हैं। नवाब मलिक के भाई के हारने का बीएमसी चुनाव में, अगर एक लाइन में दुष्यंत जी, क्या वजह हो सकती है? इन लोगों की जनता के बीच में जो प्रासंगिकता है, जो वो बार बार पाला बदलने से और गठबंधन चेंज करने से वो लगातार गिरती है, इसलिए चुनाव हार जाते हैं। जहां तक मैं पीछे कांग्रेस के बारे में बात कर रहा था, तो कांग्रेस को भविष्य के लिए अपनी युवा लीडरशिप को आगे लाके और अपने दम पे महाराष्ट्र में तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि इनके पास बहुत सारे युवा लीडर्स हैं, उन युवा नेताओं को आगे लाएं, अवसर दें, उनको मौका दें। सबसे ज्यादा युवा तो राहुल गांधी हैं। कन्हैया जैसे लोग दुष्यंत जी नहीं, मैं महाराष्ट्र तक केंद्रित करूंगा, वहां पे बहुत अच्छी यूथ लीडरशिप तो नाम तो लीजिए, एक लीडर का तो नाम लीजिए, 2 लीडर का तो नाम लीजिए कि किसको आगे करना चाहिए और नहीं कर रहे तो क्यों नहीं? पाटिल साहब हैं, विश्वजीत कदम साहब हैं, उसके अलावा सचिन सावंत जी हैं और चरणजीत सिंह सापरा जी हैं। उसके अलावा भी एक अच्छी दर्जन भर लीडर ऐसे क्यों नहीं ला रहे? लाना चाहिए, वही मैं आपके मंच के माध्यम से मांग कर रहा हूं। नहीं, पर क्यों नहीं ला रहे, मैं यही समझना चाह रही हूं आपसे, क्यों नहीं? वो गठबंधन के लिए स्पेस नहीं बनता ना जी। जब आप कुछ सीटें आपने गठबंधन सहयोगियों को दे दी, बाकी गठबंधन के लोग तो अपना स्पेस हर जगह बनाते हैं। वो बनाते अगर आप नेशनल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ऐसा कौन सा अलायंस है जिसने अपने लिए स्पेस ना बना लिया हो और कांग्रेस का स्पेस ना खा लिया हो? तो कांग्रेस तो बार्गेनिंग पोजीशन में है ही नहीं फिर तो जी। इसीलिए ना आपको गठबंधन के मोह से ऊपर उठ के अपने दम पे तैयारी करनी होगी और जो यूथ लीडर हैं आपके, उनको आपको मौका देना होगा, कौशिक साहब, है इस स्थिति में कांग्रेस अभी एट द मोमेंट कि गठबंधन से बाहर निकल के इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी पर काम करे, क्योंकि सारे राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भरता बनी हुई है। आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, आपके लोकसभा चुनावों में 99 सीट आई, उसके बावजूद हर स्टेट में होते हुए इलेक्शन में आपकी बार्गेनिंग पावर 0 नजर आई। आपके ऊपर बाकी क्षेत्रीय पार्टियां एज रखती हैं। तो बार्गेनिंग पावर जब आएगी जब आपके पास धरातल के कार्यकर्ता होंगे। उत्तर प्रदेश में आपने देखा एक लिस्ट जारी की और उस लिस्ट में वो नेताओं के नाम थे जो पार्टी छोड़ करके कई साल पहले चले गए और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। आप बिहार का चुनाव देखिए, 2013 से संगठन नहीं बना वहां पे।